अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं जनाब, हम कहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। हम जा रहे थे शॉपिंग सेंटर या मॉल, जो भी कह लें, मुझे सही से याद नहीं है। बहरहाल अक्सर हम जाते हैं जैसे कोई मैचिंग वगैरह लेनी है या कोई लॉन वगैरह के सूट लेने हैं तो हम यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा करीब पड़ता है ये हमें अपने घर से। और जनाब यहाँ हमें लेनी थी अपने दुपट्टों की मैचिंग, जो कि हम ले रहे हैं बकरीद के लिए। और ये मैं आपके साथ मिनी बकरीद शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह तो हमने नहीं बनाए, एक दो लॉन के सूट ही बना रहे हैं। तो बस कुछ 2 पीस लिए हैं तो उनके दुपट्टों की मैचिंग नहीं थी। 2 पीस थे तो उनकी मैचिंग चाहिए थी। एक आ गए थे हम इस शॉप पर, तो यहाँ हमें बहुत अच्छे खूबसूरत से प्यारे से दुपट्टे लग रहे थे, बट यहाँ मैचिंग नहीं मिली और हम मायूस होकर आगे बढ़ गए। और यहाँ देखें आप, जगह जगह जो स्टॉल वगैरह लगे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा कवर कर लूँ ताकि आपको भी आने में आसानी रहे। प्राइजेज़ तो मैंने इनमें से किसी के नहीं पूछे, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि अपनी ही शॉपिंग करना मुहाल है गर्मी की वजह से। और यहाँ देखें छोटी छोटी बेबीज़ की ना फ्रॉक्स थी। बहुत ही दिल चाहता है कि हमारे घर में भी कोई छोटी सी बेबी हो तो हम उसके लिए प्यारी प्यारी फ़्रॉक्स लें और स्टिच करें और करवाएं, बट थोड़ा अभी मजबूरी है, कोई है नहीं छोटी बेबीज़, तो बस देख के ही मैं दिल खुश कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। मैं आगे चल के शूज़ भी दिखाऊंगी आपको, बेबी शूज़। और ये देखें मैंने एक और निकाल के दिखाई है। इन सब के मैंने प्राइजेज़ नहीं पूछे थे। और ये देखें ये भी हैंगर में लगी हुई थी, सब प्यारी प्यारी लग रही थी, थोड़ी बड़ी बच्चियों की हैं। उसके बाद जनाब हम आ गए थे, अब्बू की वेस्ट कोट लेनी थी। हस्बे आदत अब्बू की वेस्ट कोट हमें लेनी है, क्योंकि अब्बू का, जैसे कि मैं ईद वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ अपने, जो हमने ईद का रमज़ान के बाद किया था छोटी ईद पर, तो अब्बू की वेस्ट कोट ली थी। तो अब्बू जो है ना रेडीमेड ही लेते हैं वेस्ट कोट ज़्यादातर ना, अक्सर ही, मतलब मैंने शुरू से ही देखा है अब्बू को वेस्ट कोट ना क्या कहना चाहिए, रेडीमेड ही लेते हों, सही उसका साइज़ रहता है। फिर यहाँ जो हमने अब्दुल्ला के ईद पर शूज़ लिए थे ना, अब्दुल्ला के वो शूज़ छोटे थे, तो हम इनको कह के गए थे भाई को कि ये हम ईद के बाद ना अगर छोटे बड़े साइज़ हुआ तो चेंज कर लेंगे। ईद के बाद फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही रखे रहे। ये देखें छोटी छोटी बेबीज़ की थी, ये सारी 1 ईयर की होंगी आई थिंक। तो फिर हमने उनसे कह कर आए थे, कार्ड बना दिया था कि आप जब चाहें ले आइएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पूरा 1 डेढ़ महीना इसी तरह से गुजर गया। तो अब हम आए थे, उन्होंने ईज़िली हमें चेंज करके दे दिए। आपने मेरी वीडियो में इश्यूज़ देखे होंगे, तो उन्होंने ये वाली मिलाई थी जो इसके डब्बे में है, और उन्होंने जो अभी दिया है ना ये 10 नंबर था, हमें 8 नंबर चाहिए था। तो फिर उन्होंने जो हमें दूसरे डिज़ाइन में दिया वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में दिखा दूँगी, वो भी मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया। उसके अलावा हमने ये बैंगल्स वगैरह की शॉप भी कवर की हैं, ताकि आप इस जगह आएँ तो आपको आइडिया हो कि यहाँ हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। ज्वेलरी, चप्पल, चूड़ी, खूसा और कपड़े, रेडीमेड ड्रेसेस और बच्चों के रेडीमेड ड्रेसेस और अनस्टिच, स्टिच, हर तरह के लेडीज़ जेंट्स अबाए, लेडीज़ जेंट्स अबाए नहीं, लेडीज़ जेंट्स कपड़े और अबाए, लेडीज़ अबाए। खैर बहरहाल मैं दिखाती हुई आ गई आपको। मैं जो दिखा रही थी पीछे, जो मैंने आपको मल्टी शेड में फ्लावर्स वाले बैंगल्स दिखाए ना, कड़े, तो वो थे 500 के। उसी की बस मैंने एक प्राइस पूछे थे, मुझे अच्छे लगे। दूसरी शॉप पर आए हम, यहाँ पर और भी कस्टमर थे इनके, उनको ये दुपट्टे वगैरह दिखा रहे थे, तो हमने भी फिर ये अपनी मैचिंग उनको दी, तो उन्होंने ये दुपट्टा दिखाया। ये देखें बहुत ही खूबसूरत नाजुक सा है, ये आपको ना ओढ़ने में ना इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि देखें ऑर्गेन्जा और टिश्यू जो होते हैं ना, थोड़ा सा इरिटेशन होती है, और स्पेशली ना गर्मी में। बट ये इस तरह का कपड़ा नहीं था, सॉफ्ट सा कुछ कपड़ा था, थोड़ा सा इसको शायद रेशमी तो है, बनारसी टच पे था, लेकिन बहुत सॉफ्ट था, जिससे हमें ओढ़ने में ना इरिटेशन नहीं होगी। तो फिर हमने यहीं से अपने ये दूसरे वाले ड्रेस की भी मैचिंग निकलवा ली, और ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने हमें मैचिंग निकाल के दी थी। पहले तो उन्होंने हमें इसी कलर का ना सेम निकाल कर दिखा दिया, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमने कहा नहीं, आप जो है ना हमें दूसरा कोई दिखाएं। तो फिर उन्होंने हमें दूसरे दिखाया, पहले वाइट दिखाया, तो हमें वाइट नहीं चाहिए था, ऑफ वाइट चाहिए था, ये वाला देखें। तो ये भी ना हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस तरह के दुपट्टे हमारे पास घर में हैं, हमने सोचा ये पुराना डिज़ाइन लगेगा, बट जब उन्होंने हमें इसका फैब्रिक खोल के दिखाया ना, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, एकदम सॉफ्ट, यानी कि ना ही तो ये टिश्यू था ना ऑर्गेन्जा था, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑर्गेन्जा के हैं, तो थोड़े हार्ड रहते हैं ओढ़ने में ना, ओढ़े नहीं जाते, पहने नहीं जाते।
उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर पीको वाले के यहाँ। तो हमने देखा ये ब्लू वाले में तो पीको की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर ये वाइट वाले दुपट्टे, इनकी बस हमने साइड्स पर सादी पीको करवाई थी, जो आजकल थोड़ी चौड़ाई में चल रही है, वो हमने इसे गोल्डन से करवाई थी। तो उन्होंने दोनों दुपट्टे के पल्लू किए थे 50 रुपीज़ में। तो ये देखें, एक ही जगह पर ये पीको भी हो जाएगी हमारी, और कलर वाली चीज़ें आप कलर करवा सकते हैं। डाई वाले की शॉप पे लेके चलूँगी मैं। मैचिंग की इधर ही देखें, ये दुपट्टे की शॉप है और यहीं से आप परचेज़ करें दुपट्टे, और ये डाई करने वाले दुपट्टे हैं। और इसी की साइड पर मैं लेकर आती हूँ आपको जो ये रंगरेज़ की शॉप है, जहाँ पर कपड़े और दुपट्टे ये डाई करके देते हैं। मैंने यहाँ से एक पैंट भी डाई करवाई है अभी, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूँगी। अच्छा, उन्होंने ये शेडेड के ना थ्रेड को इस तरह से करके, और आई थिंक कंपनी वाइज होगा तो आप इसमें से कलर सेलेक्ट करके अपनी मैचिंग कर सकते थे। इस तरह से उन्होंने वो कार्ड बनाया हुआ था। उसके बाद वो जो मैंने अभी ब्लू शर्ट दिखाई है ना, तो उसके जो नेक पर उन्होंने डिज़ाइन दिया है ना, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खुला खुला नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा मालूम नहीं देगा पहनने में। इस वजह से ये देखें, कलर वाले की शॉप है। और ये ज्वेलरी भी है। अब ये यहाँ से ज्वेलरी वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। हाँ, कलर वाले की शॉप से मैंने कलर के लिए पैंट दी थी, एक जीन्स की पैंट वाइट थी, उसको मैंने ग्रे करवाया है। हैंड टू हैंड उन्होंने करके दे दिया। साइड में उन्होंने स्पिनर रखा था, उससे ड्राई भी कर दिया। आजकल देखें इतनी तरक्की हो गई है। बहरहाल हम अभी, मेरी पिछली बात अधूरी है, मैं देखूँगी क्या बात अधूरी थी, फिर डिस्कस करूँगी। यहाँ आ गए थे हम 1 पीस लेना था। बच्चियों ने कहा था कि मम्मा 1 पीस ले लें, क्योंकि आमना की अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं। तो आमना ने कहा है कि मम्मा स्टिचिंग सिखा दें, और जो कोर्सेज़ वगैरह करना होंगे उसके टाइम के अलावा जो बचेगा मैं स्टिचिंग सीखूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उन्होंने कहा 1 पीस आजकल चल रहे हैं, आप 1 पीस में ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से 1 पीस तो मुझे नहीं समझ आए, 2 पीस लिए हैं, और कितने के लिए फिर मैं आगे चल के आपको दिखा दूँगी, जब सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। बहरहाल ये यहाँ से मुझे चेंज लेना था, क्योंकि वो जो मैं अभी कपड़े का पीस दिखा रही थी ना आपको, वो उन्होंने 100 में दिया था, मेरे पास 1000 थे, तो चेंज नहीं था। मैंने साथ में ही चूड़ी वाले की शॉप थी, वहाँ से हमने चेंज करवाया, पैसे दिए और आ गए जनाब हम घर। और यहाँ मैं बैठ गई थी अपना पटारा खोल के, ज़ंबील खोल के, कि हम क्या कुछ लेकर आए हैं और हम क्या नहीं लेकर आए हैं। अब वो मुझे बात याद नहीं आ रही, जब मैं वीडियो देखूँगी तो मुझे पता चलेगा मेरी क्या बात अधूरी रह गई, फिर मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये खोल के तो मैं इसमें से ले गई थी मैचिंग के लिए, और अब मैंने दोबारा इसमें रख दी थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये हमने ऑनलाइन बाय किए हैं। 4 सूट हैं आई थिंक, जो कि आप अभी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। बट अभी दिखाने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और हम ले रहे हैं, आपको दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि अभी कोई इतना बड़ा शॉपिंग हॉल तो नहीं है, छोटा मोटा सा ही है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हर चीज़ अगर हम एक प्लास्टिक का बर्तन भी अपने किचन में लाते हैं हम ब्लॉगर्स, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। चलें जी, देर किए बगैर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इसमें क्या है और ये किसका है और इसके क्या प्राइस है। पहले तो मैंने सोचा था कि प्राइजेज़ आपके साथ डिस्कस ना करूँ, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा प्राइजेज़, लेकिन मैंने सोचा छोड़ें, क्या मैं आपको वो करूँ, तंग करूँ। आपको कमेंट करने होंगे, पसंद आएगा या नहीं आएगा, जैसे भी कमेंट करना होगा आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर देंगे। तो जनाब, यहाँ पर थोड़ी सी अब्दुल्ला की आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं बार बार एडिटिंग नहीं कर पाती, क्योंकि अब्दुल्ला छोटे हैं, बस तंग वंग करते हैं। तो अभी ज़रा खेल रहे हैं, तो इसी तरह थोड़ा लाउड बोल रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखें, ये है ऑर्गेन्जा का। अच्छा, मैं घड़ी दिखा रही थी, ये मेरी घड़ी तो आपने देखी होगी, पुरानी है, मेरी 1-2 वीडियो में और देखी, बट मेरे इस सूट पर बहुत ही मैच कर रही थी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया है ऑर्गेन्जा का है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट कपड़ा है इसका, ऐसा खड़ा खड़ा रहने वाला, अकड़ा अकड़ा रहने वाला नहीं है। लेकिन मैंने ये अभी ईद के लिए नहीं लिया, ईद के बाद 1-2 पार्टीज़ हैं फैमिली में, तो इसके लिए वेयर करूँगी मैं, इसलिए मैंने लिया है। अच्छा जी, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किया है। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अस्तर वाली फ़्रॉक है, इसमें चोली लगी हुई है, अम्ब्रेला फ़्रॉक टाइप है ये, कलियों वाली। और मैंने इसे अभी खोल के नहीं देखा था जब से ये आई थी, अब आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसका नेक पीछे से खुला हुआ है और एक हुक लगा हुआ है उसमें। और आप इसका कलर देख लें, कितना हसीन कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। और ये फ्रंट से भी देखें, थोड़ा सा ओपन है, इसको भी मुझे कवर करना होगा, और किस चीज़ से मैं कवर करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसके प्राइस हैं तकरीबन 6000, 3 पीस है 6000 में। इसके साथ जो इसका अस्तर लगा है उसी कपड़े का, या शायद उससे थोड़ा सा मोटा होगा,
ये फुल स्लीव्स हैं और आगे छोटी पतली सी ना लेस लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा रही थी। और ना इसकी स्लीव्स में जो है अस्तर नहीं लगा हुआ, प्लेन है, लेकिन वेयर करने में अच्छी प्यारी लगेगी क्योंकि ब्लैक है ना, ब्लैक में से जब आप इस तरह से पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। अच्छा, मैं इसके ट्राउज़र के बारे में बता रही थी, चूड़ीदार पजामा है इसके साथ, ठीक है। एक तो हमने ये मंगाया था और एक मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, एक और कौन सा है, ये देखें, ये धानी वाला। ये भी बहुत प्यारा सूट है। ये लॉन फैब्रिक पे है या थोड़ा सा उससे मोटा है, लेकिन ना लॉन से थोड़ा कॉटन कह लें, बट ये है कि ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था क्योंकि ऑनलाइन बाई किया तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अच्छा फैब्रिक था। अक्सर लेते हैं हम ये वाला, गर्मियों में ये चल जाता है। अच्छा, मैं इसका ये कैपरी ट्राउज़र है और ये देखें इस तरह से खुला हुआ है, जैसे कि ना शर्ट के चौक खुले होते हैं और बटन लगे होते हैं, इसी टाइप ना उन्होंने कपड़े के ही बटन लगाए हुए हैं। और ये इस पर रेशम की एम्ब्रॉयडरी है जो कि बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सी इसकी लुक आ रही थी कैपरी की वजह से। और इसकी शर्ट जो है ना, अच्छा मैं पहले ट्राउज़र का बता दूं, काफ़ी अच्छा ये कैपरी जो है ना, अगर ये श्रिंक भी हुआ ना तो आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ पूरा खोल के, ताकि अगर आप लोग कभी इस तरह के ट्राउज़र या सूट बाय करें तो श्रिंक होने की जो इसमें गुंजाइश होती है, अगर श्रिंक नहीं हुआ तो, या आप थोड़े हेल्दी हैं तब भी। खैर बहरहाल मैं शर्ट का बता रही थी, ये लंबे साइज़ में है शर्ट, और क्योंकि कैपरी है, कैपरी के साथ ना लॉन्ग शर्ट अच्छी लगती है। और नीचे भी इन्होंने बारीक सी लेस लगाई हुई है दामन में, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रही है। और ये इसका मैं दिखा रही थी, शेरवानी कॉलर है और फुल स्लीव्स हैं। हमें ज़्यादातर हम लोग फुल स्लीव्स के ही ड्रेसेस लेते हैं, कोशिश यही करते हैं। हाँ, जब पुराने हो जाते हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं तो उनको कट करके भी पहन लेते हैं, यानी कि उनकी स्लीव्स कट कर देते हैं। ये तो तकरीबन हर घर में ही हर औरत करती हैं गर्मी की वजह से, कि जो पुराने हो जाते हैं, जो जिनमें ज़्यादा सुकून मिलता है ना, और यकीन करें पुराने कपड़ों में ज़्यादा सुकून मिलता है, जितने धुल धुल के वो पुराने हल्के हो जाते हैं ना गर्मियों में, उतने ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। और अगर आप आस्तीन काट के पहन लें तो सोने पे सुहागा है, ये तकरीबन हर घर की कहानी है, यानी कहानी घर घर की। खैर बहरहाल ये वो सूट है जिसका हम दुपट्टा ले रहे थे, ये दोनों वही ड्रेसेस हैं। और ये मैं इसका दिखा रही हूँ आपको, ये देखें ये कितना खुला हुआ है, जो कि पहनने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा मालूम देगा, इतना खुला हुआ, ये देखें। तो जो मैंने अभी जामावार का कपड़ा मैं आगे दिखाऊंगी आपको, जो मैंने वहाँ से एक पीस लिया था ना, वो मैं इसमें अटैच कर दूँगी किसी भी तरह से, या तो प्लेन लगा दूँगी या कोई डिज़ाइनिंग से लगा दूँगी। इसकी स्लीव्स पर भी इस तरह से रेशम और जो तिल्ला या कलबत्तू कहते हैं उसकी एम्ब्रॉयडरी थी, और सीक्वेंस वर्क है इसमें पूरा, जिस तरह के दुपट्टे में हमने लिया है ना, थोड़ा सा डल गोल्डन शेड में है ये। अच्छा, इसका ट्राउज़र ना बिल्कुल प्लेन था। और अब मैं इसके प्राइजेस बता दूँ, ये था 3300 का, ये भी है ब्लू वाला सूट, और 3300 का हमने लिया है ये जो धानी वाला पड़ा हुआ ना, ये भी, ठीक है। ये भी हमारे तीनों सूट ऑनलाइन हैं। धानी वाले का मैं एक और दिखाऊंगी, वो पड़ा हुआ सामने आप देख रहे होंगे। ये 2 मंगाए थे हमने और एक ये ब्लू मंगाया था, क्योंकि गर्मी की वजह से ना, वैसे भी गर्मी के अक्सर हम ऑनलाइन ही बाय कर लेते हैं, निकलना ज़रा कम ही होता है मार्केट में, तो बस ये मंगवा लिए थे और सीने से लाने का झंझट भी नहीं होता। और अच्छा जी, ये वो जामावार का पीस है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वहाँ से लिया था 100 रुपीज़ का, ये पीसों में से लिया था, क्योंकि आपने देखा होगा दुकान वाले जो होते हैं ना, बड़ी शॉप्स हैं या छोटी, तो जब जो पीसेस बचते हैं ना, वो एक बास्केट में डाल के दुकान के किसी भी हिस्से पे रख देते हैं, और सेल के तौर पर कि ये 100 का है या 150 का। तो ये 150 में था, उन्होंने सेल वेल नहीं थी, मैंने ऐसे ही उठा के पूछा उनसे बास्केट में से, उन्होंने कहा 150 का है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा चाहिए, आप कम दे दें। कहने लगे नहीं 100 का ले लें आप पूरा। तो फिर मैंने 100 का ले लिया था। मैंने चले आगे चल के काम आएगा। और ये दुपट्टा देख लें आप, इतना कोई खूबसूरत हसीन दुपट्टा है, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर मैं बता देती हूँ, हर बात आप सोचते होंगे फिर बता नहीं सकती, लेकिन क्या करूँ, दिखा रही हूँ, दिखा भी नहीं सकती। हाँ, ये क्या पहन के नहीं दिखा सकती। बहरहाल तो जनाब, हाँ मैं ये बता रही थी, अब ये जो मैंने अभी अपनी फ़्रॉक थी ना, मैंने अभी जो दिखाई है ऑर्गेन्जा की ब्लैक और वो थोड़ा सा ऑरेंज से जो फ्लावर्स पे स्टार्ट वाली जो फ़्रॉक थी मेरी, उसमें भी मैं ये जामावार का सोच रही हूँ, जो मेरा पीस बचेगा ना उसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी गले में, ताकि ना उसका गला भी कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये वो दुपट्टा है। अच्छा, मैं उस वक्त जो बात बोली थी अब याद आई दुपट्टे से, कि ये वो दुपट्टा नहीं है जो कि हमारे घर में बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई ऑर्गेन्जा नहीं है, कोई ये क्या कहना चाहिए, टिशू नहीं है, ये खाड़ी है, बिल्कुल बारीक सा कपड़ा, और ये कोई नेट भी नहीं है। तो
इसको वेयर करने में ना ही आपको गर्मी लगेगी ना इरिटेशन होगी, क्योंकि देखिए मैं दिखा रही हूँ शेरवानी कॉलर है, उसके बावजूद भी ना आपको इसमें कोई ऐसी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कपड़ा ठंडा। और मैं ये दिखा रही थी एक सूट इसका मैचिंग मतलब एक जैसा हमने 2 लिए हैं। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके साथ शेयर करूँगी ये मैं एक जैसी 2 चीज़ें क्यों लेती हूँ, किसके लिए लेती हूँ, और कभी तो ऐसा मौका आएगा कि मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है कि ये ना बताने की मुझे परमिशन नहीं है, बस मैं खुद ही नहीं बताती। लेकिन यह है कि ज़िंदगी में सोचा हुआ है कभी ना कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि एक जैसे सूट मैं क्यों लेती हूँ। अच्छा जी, मैं दुपट्टे के प्राइस बताना भूल गई। ये जो दुपट्टे हमने अभी लिए हैं, दो वाइट और एक ब्लू, ईच हमें पड़ा था 600 का, 650 का बताया था। अच्छा जी, मोबाइल में मेरी जो है मेमोरी फुल हो गई थी, तो फिर मैं फैज़ी का मोबाइल लेकर आई हूँ और फिर वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो ड्रेस मेरे पास पड़ा है 1 पीस में, ये फैज़ी का है। फैज़ी गई थी अपनी खाला के यहाँ, तो उन्होंने उनके लिए सी के रखा हुआ था, तो उनको दे दिया था कि आप ना ले जाओ, मैंने आपके लिए सी के रखा है। तो उन्होंने मुझे घर आके ना वेयर करके दिखाया। बहुत ही खूबसूरत लुक, इतनी अच्छे फिटिंग से सिला हुआ है और इतना ही प्यारा कपड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं बता देती हूँ आपको कि ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है। और इसमें नीचे देखें उन्होंने दामन में, गले में और इसकी स्लीव्स में ना एक तरह की मल्टी शेड में, जो कि सारे शेड्स इसके फ्लावर्स में आ रहे हैं ना, वही शेड वाली लगाई है, जिससे बहुत ही खूबसूरत नाजुक सा लग रहा है। तो वो कह रही थी मम्मा मैं अभी नहीं पहनूंगी, मैं ईद वाले दिन ना, क्योंकि अगर गोश्त वगैरह का चक्कर होता है कुर्बानी का, तो काम वाम भी होता है, तो मैं उस टाइम ये पहन लूँगी, फिर बाद में या दूसरे दिन नेक्स्ट डे जब कहीं हम जाना होगा तो फिर मैं अपना ईद वाला सूट पहन लूँगी। तो ये हो गया एक सूट। इसी की फ़िटिंग से अभी ये सारे कपड़े हमने सीने हैं, क्योंकि आमना और फैज़ी के तकरीबन सेम ही साइज़ होता है। और अच्छा, जो वो शॉप मैंने आपको दिखाई थी, हमने वहाँ से सूट बाय किए हैं। तो ये आमना का सूट है, ये मैं लेने गई थी 3 पीस, बट 1 पीस। वहाँ पे 1 पीस कोई भी नहीं अच्छा लगा, जिस तरह ये फैज़ी के खाला वाला पड़ा है ना, इस तरह लेना चाह रही थी, तो मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं आप 2 पीस ले सकते हैं, हमारे पास 1 पीस नहीं होते। फिर गर्मी की वजह से टाइम भी नहीं था, तो हमें ये अच्छा भी लगा बच्चियों के लिहाज से ना, लाइट सा पिंक, तो ये हमने आमना के लिए ले लिया था। और इसका कपड़ा बहुत ही मज़ेदार कपड़ा है, बहुत ज़्यादा प्यारा कपड़ा है इसका, बारीक बिल्कुल अच्छी वाली लॉन। तो ये 2 पीस उन्होंने हमें दिया था 1700 का। ये इसका ट्राउज़र है नीचे, जो अभी मैं जिससे ये इसकी हटा रही हूँ ना लेबल, तो ये इसका ट्राउज़र है। ये भी बहुत मज़ेदार कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट और ठंडा सा ये कपड़ा है। तो इसके प्राइस है 1700 और ये 2 पीस था। और ये हमने लिए हैं फैज़ी और आमना के, दोनों का एक सूट है, 2 शर्ट्स हैं और 2 ट्राउज़र हैं। ये ट्राउज़र का है और वो, अच्छा ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना, पता नहीं कहते ना आँखों पे पर्दा पड़ जाना, उन्होंने मुझे ये बताया 1850 का, और मैंने उनको बोला थोड़ा कम कर लें, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 1750 का कर देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। पता नहीं मैं जो आँखों पे पर्दा पड़ने वाली बात कह रही हूँ, वो यही कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की शॉपिंग करते हैं ना, जैसे कि कैजुअल ड्रेसेस ले रहे हैं या अनस्टिच में से ले रहे हैं, या ना क्या कहना चाहिए घर में पहनने वाले ले रहे हैं, तो उसमें जब तक हम बार्गेनिंग ना करें हम लेडीज़, तो हमें मज़ा नहीं आता। चप्पल चूड़ी इस टाइप की चीज़ें ना, या अगर हम मॉल से ले रहे हैं तो उस पर तो टैग लगे होते हैं, तो हम उसमें कमी बेशी नहीं करवा सकते, बार्गेनिंग नहीं करवाते। लेकिन इस तरह के जैसे मार्केट्स वगैरह से लेते हैं या छोटी मोटी जगह से, तो बार्गेनिंग कराए बगैर हमें तो मज़ा नहीं आता, कम से कम लेडीज़ का खाना हज़म नहीं होता। और उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, यानी कि हम कल गए थे, कि मैंने बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं की इसमें। और जब मैं घर आई हूँ तो ये मुझे कपड़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। और ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है ना, इसको मैंने तफसील से निकाल के बैठी काटने के लिए, तो इस पर ना थोड़ा सा डिफेक्टेड था। तो अम्मी मैंने उनसे यही सोचा कि मैं चेंज करके लाऊंगी, अगर मैंने चेंज किया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, वरना नहीं। इसी को मैं फिर किसी तरह मैनेज करके कट करके और सी लूँगी। तो ये फैज़ी और आमना के हैं, ये उन्होंने हमें दिए थे 1750 का, ठीक है। ये भी 18 का ही बताया था। हमने सोचा चले वो कपड़ा भी यही है पिंक, तो ये भी यही होगा। उस वक्त मैंने कोई कपड़ा नहीं देखा, सिर्फ डिज़ाइनिंग देखी। मेरे साथ मेरी कज़न थी, उनको भी बहुत पसंद आया था, बस हमने वैसे ही ले लिया, पैसे देकर और हम घर आ गए। तो ये तकरीबन यही चीज़ें हैं हमारी, यही कुछ लिया है अब इस वक्त हमने, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया। अगर आगे मैं इससे ज़्यादा कुछ लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने और मज़ीद क्या क्या चीज़ें ली हैं, या मैं इनके दुपट्टे लाई, या अगर मैंने इनकी कटिंग
करते हुए कोई वीडियो बनाई या स्टिचिंग के टाइम वीडियो बनाई ना मैंने इन कपड़ों के साथ, या मैं कुछ और मैंने बाय किया या ऑनलाइन या वैसे जाके परचेज़ किया, तो मैं आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं बैग दिखा रही थी, यहीं पड़ा हुआ था, मैं दिखा दिया कि ये मेरा कैजुअल बैग है, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना मार्केट में या मॉल वगैरह तो यही मैं लेके जाती हूँ। चलें बस ये हो गया है, बस मैं इन्हें तय करके रख दूँगी और ये इनका फ़ाइनल लुक है। और बाकी मैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बाय करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये सिल गए कपड़े तभी आपके साथ शेयर करूँगी किसी और व्लॉग में। तो बस यही मेरा छोटा सा मिनी हॉल था। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।